अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फंगस से रिलेटेड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हेडिंग लिया हमने यहां पर रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तीन टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन की डिटेलिंग अच्छे से समझेंगे हम। पहला यहां पर लिया हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, नॉट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉट एनी काइंड ऑफ स्पोर। तो इसमें मैंने पहला टाइप लिया जो है, पहला टाइप लिया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन इसका एग्जांपल हो जाएगा बेसिकली, मोस्टली तो जो है बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है ये, मोस्टली बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है। ऑल्सो फाउंड इन एस्को एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। बात याद रखिएगा, जो है बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर, आगे मैं हाईलाइट करूंगा, नहीं मिलता है। बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर होता है। तो सुनिएगा यहां पर क्या होता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग या इंजरी या डिके ऑफ some part of main fungus hypha produces many fragments। ठीक है, तो सुनिएगा, each fragment grows into complete mycelium, complete thallus of new fungi। एक्सीडेंटल ब्रेकिंग हो रहा है वॉकिंग ऑफ एनिमल्स के थ्रू, फास्ट ब्लोइंग विंड के वजह से, कहीं से इंजरी हो गया, या कुछ पार्ट ऑफ द फंगस के हाइफा का लेंथ में कुछ पार्ट डिके हो गया और वहां से फ्रेगमेंटेशन हो गया, जिसकी वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने। Each fragment has capability to form complete body of new fungus। इरेज कर रहा हूं, फ्रेगमेंटेशन नाम ही काम बता रहा है, मेन पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट टाइप लिया हमने यहां पर बाइनरी फ्यूजन। अगेन बाइनरी फ्यूजन नॉन माइसीलियल फंगस में होगा। सो इट इज स्प्लिटिंग ऑफ unicellular non-mycelial fungi due to simply constriction into new daughter cells। स्प्लिटिंग मेन यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, ईस्ट, फिर से एग्जांपल आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, सिनकाइट्रियम भी ले सकते हैं, सिनकाइट्रियम सिंगल सेल फंजाई। ठीक है, सो ईस्ट बेसिकली तो बडिंग करता है, बट बाइनरी फ्यूजन के थ्रू वो अपने बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, नए फंगस में, नए न्यू डॉटर ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपली बाय स्प्लिटिंग, बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। इतना ही बोलना मुझे। थर्ड पे आते हैं बडिंग। थर्ड पे आ रहा हूं, बडिंग, ध्यान दीजिएगा, नीड योर अटेंशन। ईस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है,
ईस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो सुनिएगा, बर्ड नीड अटेंशन, बर्ड रिप्रेजेंट्स आउटग्रोथ, बर्ड रिप्रेजेंट आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस, आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस having stored food and nucleus, ठीक है। बर्ड इट रिप्रेजेंट आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस हैविंग स्टोर्ड फूड एंड न्यूक्लियस formed over parent body at specific region, parent body पर कहीं पर भी बर्ड या प्रो नहीं बनेगा, कहीं कहीं पर बर्ड बनेगा, याद रखिएगा, नॉट ऑल, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला इनफ ग्रोन बर्ड आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम parent after detachment from parent develops into new progeny, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं बोल रहा हूं मेन पेरेंट बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक रीजन में एक प्रोट्यूबरेंस बना, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, जिसके पास स्टोर्ड फूड भी है, जिसके पास खुद का न्यूक्लियस भी है। ऐसे प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ जिसके पास है न्यूक्लियस, जिसके पास है स्टोर्ड फूड, उस प्रोट्यूबरेंस को हम नाम दे रहे हैं बर्ड। और बर्ड इनफ मेच्योर बर्ड डिटैचमेंट के बाद बनाता है नया प्रोजेनी। एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर ईस्ट, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर ये मैंने बनाया पेरेंट ईस्ट सेल, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है पेरेंट ईस्ट, ये यहां पर न्यूक्लियस है और ई यहां पर साइटोप्लाज्म है। अब इसमें बडिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग बडिंग या ड्यूरिंग बड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बड फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन हियर, नीड योर अटेंशन हियर। ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी पर स्पेसिफिक प्लेसेस पर एक आउटग्रोथ, एक प्रोट्यूबरेंस का फॉर्मेशन होगा। यहां पर ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, बर्डिंग फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन जब न्यूट्रिशन भर भर के अवेलेबल है पेरेंट ईस्ट के लिए, पेरेंट ईस्ट का सिंगल सेल के लिए, तब एक प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ निकला और उस प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ में जो है साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड फूड मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला, ध्यान दीजिएगा, किस स्ट्रक्चर को, ये है आउटग्रोथ स्पेसिफिक रीजन पर, या ठीक है, इसी को मैंने बोला प्रोट्यूबरेंस, नीड योर अटेंशन। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस धीरे धीरे शिफ्ट होगा, आएगा पेरेंट बॉडी और आउटग्रोथ के पास में। न्यूक्लियस वो ड्यूरिंग जब जो है प्रोट्यूबरेंस बन रहा होगा उसी समय न्यूक्लियस जो बेसिकली डीप इनसाइड सेल होगा, सेंटर में होगा, न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा, आएगा जंक्शन ऑफ जो है पेरेंट बॉडी एंड द प्रोट्यूबरेंस, और यहां पर आके ये न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ है, ये न्यूक्लियस सेम ही है। तो सुनिएगा, नेक्स्ट यहां पर मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस migrates near junction of parent cell and protuberance, ठीक है, और वहां पर परफॉर्म्स माइटोसिस, बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या केवल कैरियोकाइनेसिस, परफॉर्म्स माइटोसिस में हम बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। सो ये है पेरेंट सेल के स्पेसिफिक प्लेस पर प्रोट्यूबरेंस
प्रोट्यूबरेंस के अंदर साइटोप्लाज्म माइग्रेट हुआ, जो है सॉरी ट्रांसफर हुआ, स्टोर फूड और साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हुआ। ये यहां पर आ गया न्यूक्लियस नियर द जंक्शन ऑफ द पेरेंट सेल एंड द प्रोट्यूबरेंस। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो करेगा न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस गिव्स टू न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई पेरेंट सेल में रिटेन रहेगा और दूसरा न्यूक्लियाई ट्रांसफर हो जाएगा इनसाइड द प्रोट्यूबरेंस। बात पकड़िएगा प्लीज, इनसाइड द प्रोट्यूबरेंस। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर आउट ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई वन retained, out of two daughter nuclei, one retained by parent cell, one retained by parent cell, other transferred या migrated, other transferred inside the bud, inside the bud या outgrowth बोलो, फिलहाल के लिए outgrowth बोलिए इसको, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर बड के अंदर, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है पेरेंट सेल, ये अब तक प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ नाम दे रहे थे। कब तक आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस नाम दे रहे थे? तब तक नाम दे रहे थे प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ जब तक न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं हुआ था। और जैसे ही न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गया, कहां आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस में, प्रोट्यूबरेंस के पास ऑलरेडी स्टोर्ड फूड मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, अब न्यूक्लियस भी आ गया। नाउ आई विल से इट एज बड, नाउ आई विल से इट एज बड। बड रिप्रेजेंट एन आउटग्रोथ, बड रिप्रेजेंट प्रोट्यूबरेंस एंड आउटग्रोथ जिसके अंदर है स्टोर्ड फूड और न्यूक्लियस। इनफ मेच्योर बड, इनफ ग्रोन बड डिटैच हो जाएगा, यहां से स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। सो स्प्लिट या डिटैच, डिटैचमेंट ऑफ बड, स्प्लिट या डिटैचमेंट ऑफ बड होगा। पेरेंट सेल अपना ओरिजिनलिटी रिटेन करके रखेगा और ये जो नया बड बना, ये जो प्रोट्यूबरेंस के अंदर न्यूक्लियस के ट्रांसफर के बाद छोटू सा बड बना, ये बड है न्यू प्रोजेनी। तो ये पेरेंट ईस्ट तो है ही, पेरेंट ईस्ट है ही, ये है न्यू प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी ईस्ट। न्यू प्रोजेनी ईस्ट बाद में न्यूट्रिशन गेन करके फिर से अपना साइज नॉर्मल कर लेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू। बाय द वे मुबारक हो, ईस्ट हुआ, ठीक है। तो ये था पेरेंट बॉडी के स्पेसिफिक प्लेस पर प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ फेवरेबल कंडीशन में न्यूट्रिशन के अवेलेबिलिटी में। उस आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस में स्टोर्ड फूड ट्रांसफर हो गया। अब न्यूक्लियस धीरे धीरे माइग्रेट होगा टुवर्ड्स द जंक्शन। जंक्शन पर जो न्यूक्लियस आया वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू दो न्यूक्लियाई में, एक रिटेन करेगा पेरेंट सेल, दूसरा ट्रांसफर हो जाएगा बड के अंदर। और जैसे ट्रांसफर हो गया प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस, हम प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ को बड नाम देंगे। इनफ ग्रोन बड, जब वेट ज्यादा होगा उसका, जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा पेरेंट बॉडी से डिटैच होके बना लेगा नया ईस्ट और पेरेंट की ओरिजिनलिटी रिटेन रहेगा। बस समझ में आया, ठीक है। तो दिस वाज द बडिंग इन द ईस्ट। साइटोप्लाज्म का जो है अनइक्वल डिवीजन होगा, ये ऐसी सारी बातें, ये स्टोरी ध्यान से समझ कर रखिएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th में बडिंग फिर से आएगा, वहां पर रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंग्वेज में हम बातें करेंगे। यही रेस कर रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल दिल में कभी कभी आता है, अभी नहीं आया। तो क्या ख्याल है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, नीड योर अटेंशन। ये है पेरेंट ईस्ट, ये है पेरेंट ईस्ट। पेरेंट ईस्ट बर्ड फॉर्मेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग बर्ड फॉर्मेशन, पेरेंट ईस्ट बर्ड फॉर्मेशन के टाइम पर कभी कभी चेन ऑफ बर्ड्स बनाता है। थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर है पेरेंट ईस्ट के बॉडी पर बना एक बर्ड। ये बर्ड इमीडिएटली डिटैच नहीं हुआ, इस बर्ड ने फिर से बनाया बर्ड, ने बनाया फिर से बर्ड, ने बनाया फिर से नया बर्ड, ने बनाया फिर से नया बर्ड, ने बनाया फिर से नया बर्ड। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पेरेंट ईस्ट के ऊपर
कभी कभी पेरेंट ईस्ट के ऊपर देर इज नो इमीडिएट डिटैचमेंट ऑफ ईस्ट, बट देर इज फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स, चेन ऑफ बर्ड्स formed due to no detachment, due to no detachment। बात समझिएगा, पेरेंट बॉडी ने बनाया पहला बर्ड, वो बर्ड ने बनाया नया बर्ड, वो बर्ड ने बनाया नया बर्ड, वो बर्ड ने बनाया नया बर्ड, ने बनाया नया बर्ड, ने बनाया नया बर्ड। ऐसे में जो सबसे पहले पेरेंट बॉडी ने बर्ड बनाया, ई है ओल्डेस्ट बर्ड। हेलो बोलो तो सही, ये है ओल्डेस्ट बर्ड। बर्ड ने बनाया एक नया बर्ड, इस नए बर्ड ने बनाया एक नया बर्ड, ने बनाया एक नया बर्ड, ने बनाया नया बर्ड, ने बनाया, ये अभी अभी बनाया ना, तो क्या मैं बोलूं, ई है यंगेस्ट बर्ड, ई है यंगेस्ट बर्ड। बात समझा? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी अपने न्यूट्रिशन को पहले बर्ड में ट्रांसफर किया, फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है पेरेंट बॉडी, और जैसे जो है पहले बर्ड में न्यूट्रिशन ज्यादा होगा वो दूसरे, ऐसे सो ऑन। बात समझा? सो यहां पर दिस स्टेज ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स, दिस स्टेज ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स ओवर पेरेंट बॉडी, ओवर पेरेंट बॉडी, सुनो, इट इज कॉल्ड टोरुला स्टेज। नाम क्या देते हैं? टोरुला स्टेज। और इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बर्ड, तो सुनिएगा प्रोसेस, बात ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, कान से सुनिएगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स, चेन ऑफ बर्ड, it is called torulation, it is called torulation। तो टॉरुलेशन प्रोसेस के थ्रू बर्ड डिटैच नहीं हो रहे हैं, टॉरुलेशन प्रोसेस में बर्ड के ऊपर नया बर्ड के ऊपर नया बर्ड के ऊपर नया बर्ड बन रहा है। पॉइंट समझा? सो पेरेंटिस्ट पर चेन ऑफ बर्ड का प्रेजेंस मुझे दिखा, मैं बोलूंगा पेरेंटिस्ट टोरुला स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछा गया टोरुला स्टेज कौन से प्रोसेस के थ्रू बना, तो मैं बोलूंगा टोरुलेशन प्रोसेस के थ्रू, मैं बोलूंगा टोरुला स्टेज, टोरुला प्रोसेस के थ्रू। टोरुलेशन स्टेज में जो चेन ऑफ बर्ड पेरेंटिस्ट पर है, उसमें अरेंजमेंट ऑफ बर्ड कैसा है? ओल्डेस्ट बर्ड जो है डाउन साइड है और यंगेस्ट बर्ड टॉप पर है। ऐसे को हम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ओल्डेस्ट बर्ड लोअर साइड और लोअर साइड या बॉटम पर है, और यंगेस्ट बर्ड है टॉप पर, यंगेस्ट बर्ड है टॉप पर। अरेंजमेंट कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन, arrangement of bird called acropital arrangement, acropital succession या arrangement। बात समझा? पक्का? सो टोरुलेशन, टोरुला और एक्रोपिटल अरेंजमेंट, बात समझ में आया? ये यहां पर है पेरेंट ईस्ट, ठीक है। और ये जो चेन ऑफ बर्ड्स है, इसका होगा विंड डिस्पर्सल, विंड डिस्पर्सल। चेन ऑफ बर्ड जो है, जब चेन ऑफ बर्ड में अप टू 4 to 8 चेन ऑफ बर्ड्स में 4 to 8 बर्ड्स हो सकते हैं। बाद में जब चेन ऑफ बर्ड का लेंथ इनफ हो जाएगा तो विंड के थ्रू ये बर्ड डिस्पर्स होते हैं यहां वहां अलग अलग प्लेस पर। बस समझा? तो ये था पूरा बर्डिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने यहां पर फिनिश किया ऑन द नेम ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ऑन द नेम ऑफ बाइनरी फ्यूजन, और ईस्ट के लैंग्वेज में खूबसूरत प्यारा सा हमने फिनिश किया बर्डिंग या बर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।